तो बाबा से वरदान लेंगे। बाबा ने कहा डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था को अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। है ना, ये संडे से बाबा बोल रहे हैं डबल लाइट फरिश्ता बनो। तो जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, नेचुरल हो गया ना, कर्म में आना तो बहुत नेचुरल है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्मातीत अर्थात कर्तापन खत्म कि मैं ही ये काम कर रही हूँ, और कर्म करने के बाद मेरे को उसकी बिल्कुल भी सोच ना चले कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, मेरा काम खत्म हुआ, मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है। कर्मातीत, कर्म से अतीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। तो इसके लिए बाबा ने कहा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डबल लाइट रहो। जब डबल लाइट रहेंगे तो कर्मातीत होना आसान हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए, है ना, तो क्या स्मृति रखनी है, बाबा बता रहा है ना, कर्म योग है ना। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते समय स्वयं को ट्रस्टी समझो, है ना। तो जब हम ट्रस्टी समझेंगे हम उसमें फंसेंगे नहीं, है ना। जब किसी की कोई चीज़ होती है तो हम उसको मेरी तो नहीं मानते ना। ऐसे ही जब हम कोई भी कर्म करेंगे और खुद को ट्रस्टी समझेंगे तो वो जो कर्तापन का भाव है ना वो ख़त्म हो जाएगा कि मैं कर रही हूँ। ये जो मैं कर रही हूँ ये हमें फंसाता है, ये हमारा विक्रम बनाता है। तो मैं क्या सोचूंगी, मैं तो ट्रस्टी हूँ, भगवान ने मुझे इस सेवा के निमित्त बनाया है, चाहे आप घर की भी सेवा कर रहे हो। मैं ट्रस्टी हूँ और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। डबल लाइट मतलब एक तो खुद को ट्रस्टी समझना और दूसरा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो मैं आत्मा हूँ और ट्रस्टी हूँ, दोनों बातें याद होनी चाहिए। इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से, बाबा ने देखा बताया, ये दो बातों का टेंशन रखने से, यानी ट्रस्टी खुद को समझना है और अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना। मैं आत्मा ट्रस्टी बन के ये कार्य कर रही हूँ। तो इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्माती, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। यानी जब मैं काम करूँगी तो मैं कर्म योगी हूँ, जब मैं काम के बाद बैठ गई, खाली बैठ गई, तो कर्मातीत हूँ। निमित्त मात्र कम कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो। बस निमित्त मात्र, मेरे को निमित्त हूँ मैं, बस मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद मेरा असली काम तो क्या है, असली काम तो मेरा योग करना ही तो है ना। असली काम तो मेरा अपनी स्थिति को बनाने का ही है ना। ये दुनिया का काम तो सब निमित्त मात्र है। तो निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन दिया बाबा ने, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दिल बड़ी यानी इसमें दिल वाली, वैसे उदारता भी बता रहे हैं, उदारता की बात है, दिल बड़ा होना, और बुद्धि भी जो बड़ी होना, बुद्धि विशाल बुद्धि होना। विशाल बुद्धि मतलब जो बेहद की बुद्धि होती है ना। तो जो बेहद की बुद्धि होती है उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कोई भी चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं होती है क्योंकि वो बेहद में है। अव्यक्त इशारा बोला, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमज़ोरियों को नहीं, है ना। जिस चीज़ पे पानी डालोगे वो बढ़ेगी ना। वेर एवर योर अटेंशन गोज थिंग्स ग्रो, है ना। तो आप विशेषताओं को पानी दो, विशेषताओं को सोचो, विशेषताओं को बताओ, तो क्या होगा, वो बढ़ेंगी। अगर आप कमज़ोरियों को सोचोगे, कमज़ोरियों को बताओगे, तो वो बढ़ेंगी। तो बाबा कह रहे हैं आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमज़ोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा, कॉन्फिडेंस रहता है ना, कॉन्फिडेंस कि मैं तो सब कर सकती हूँ। कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना क्योंकि फिर वो बढ़ जाएगी। तो सदा खुश रहने में, खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जो कमज़ोरी है वो नेगेटिव थिंग है, तो नेगेटिव थिंग को मैं सोचूंगी तो मेरी खुशी तो गायब होनी है ना। इसलिए बाबा कहता है सदा कुछ अच्छी वाली बातें सोचो, पॉजिटिव बातें सोचो, यानी अपनी विशेषताओं को सोचो, तो खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता होना, एकता है ना। मतलब प्रैक्टिकल में तो सब अलग देश के हैं, सबकी अलग भाषाएं हैं, सबके रूप रंग अलग हैं, लेकिन इस अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। सब मिलजुल के रहें कि आत्मा भाई है, ये मेरा आत्मा भाई है। क्योंकि दिल में एक बाप है, सबके दिल में एक बाप है, तो ये मेरा भाई है। और सब एक ही श्रीमत पर चलने वाले हैं, एक ही मत पर सब चल रहे हैं। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक हो, है ना। क्योंकि वो कैसे होगी, आत्मिक अभ्यास से होगी कि ये आत्मा भी मेरा भाई है, मेरे एक ही बाप की संतान है हम सब, है ना। तो इसीलिए इस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।